नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक भोला नाम के लड़के की कहानी सुनाऊंगी। एक गांव में माधव नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका एक बेटा भोला था। माधव का बादाम काजू बेचने का व्यापार था। माधव की सेहत कुछ ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वो अपने काजू बादाम शहर में बेचने नहीं जा पा रहा। एक दिन जब माधव बैठा था, भोला बाहर से खेलकर घर आया तो उसने अपने पिता से पूछा, क्या बात है बापू, तुम कुछ उदास बैठे हो? तो माधव कहता है, क्या बताऊं बेटा, ये बादाम और काजू लेकर शहर जाना चाहता हूँ, लेकिन बीमारी के कारण इतना कमजोर हो गया हूँ कि हिम्मत ही नहीं है कहीं जाने की। तो भोला कहता है, तो क्या हुआ बापू, मुझे बताओ, मैं इन्हें शहर में बेच आता हूँ। माधव कहता है, नहीं बेटा, तू अभी बहुत छोटा है और शहर में बहुत से ठग घूमते रहते हैं। तेरे जैसे बच्चे को देखेंगे तो वो सारा माल और पैसा लूट लेंगे। भोला कहता है, बापू मेरा केवल नाम भोला है, आप एक बार आजमा कर तो देखो, मैं ये सारे काजू बादाम बेच भी दूंगा और आपसे अच्छे दामों पर बेचूंगा। भोला की माँ, नहीं नहीं, छोटे से बच्चे को शहर नहीं भेज सकते, आप कहो मैं चली जाती हूँ, लेकिन मैंने तो गांव के बाहर का रास्ता भी नहीं देखा। तो भोला कहता है, माँ तुम्हें याद है, मैं एक बार बापू के साथ बाहर शहर गया था, मुझे रास्ता अच्छे से याद है, मुझे जाने दो माँ। तो भोला बहुत देर तक जिद करता रहता है। आखिरकार माधव उसे शहर भेजने के लिए तैयार हो जाता है। माधव बेटा, शहर जा तो रहे हो, लेकिन मेरी 3 बातें याद रखना। तुझे कोई लूट नहीं सकेगा। पहली बात, अपनी माँ से 4 रोटी ले जाना। जब भी भूख लगे तब 3 बार ये बात बोलना, उसके बाद खाना। वो बात ये होती है कि 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या 4 खाऊं। दूसरी बात, जब तू रात को किसी धर्मशाला में आराम करने के लिए रुके तो वहां का कमरा थोड़ा देखभाल कर अंदर से देख लेना और बाहर से भी देख लेना। अगर ठीक लगे तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरी धर्मशाला तू देख लेना। तीसरी बात, जब भी किसी दुकान पर काजू बादाम दिखाएं और वो कीमत कम करने को बोले तो ऐसे बोलियो, बापू से पूछ कर आता हूँ, ये कहकर वहां से चल दियो। अगर दुकानदार रोके तो ठीक, नहीं तो दूसरी दुकान पर चले जाना। भोला ने सारी बातें ध्यान से सुनी और 4 रोटी और 1 प्याज लेकर एक पोटली में मेवा भरकर शहर पहुंच जाता है। शहर पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो जाती है। तभी उसके पीछे बदमाश लग जाते, मतलब 4 बदमाश लग जाते हैं। भोला इस सब से बेखबर एक अंधेरी गली से लगता है। पहला बदमाश, ये मौका अच्छा है, इस गली में पकड़कर लूट लेते हैं, जरूर इसकी पोटली में कीमती सामान होगा। तीनों उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। वो धीरे धीरे भोला की ओर बढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे भोला को भूख लगती है, मतलब धीरे धीरे भोला को भूख लगती है। वो बैठ जाता है और खाने की पोटली खोल लेता है। 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या 4 खाऊं। भोला की पीठ के पीछे कुछ दूर खड़े चारों बदमाश ये बात सुन लेते हैं कि 1 खाऊं, 2 खाऊं, 4 खाऊं। तो भोला 3 बार तेज आवाज में ये बात बोलता है। ये सुनकर चोर वहां से भाग जाते हैं। भोला बेखबर अपना खाना खा रहा होता है। कुछ दूर जाकर दूसरा बदमाश बोलता है, अबे मरवा दिया था ना, वो लड़का नहीं भूत था, हम चारों को खाने की बात कर रहा था, अच्छा हुआ भागा। वो भोला को कमरा दिखाता है। भोला देखता है कमरा। खाना खाकर भोला एक धर्मशाला में पहुंचता है।
धर्मशाला का मालिक शातिर चोर था। वो भोला को कमरा दिखाता है। भोला देखता है कमरे में संकाल मतलब कुछ अलग नहीं था, मतलब वो अंदर से बंद नहीं होगा। धर्मशाला का मालिक, बच्चे ये कमरा सबसे अच्छा है और इससे भी अच्छी बात ये है ये मुफ्त में है, इसका कोई किराया नहीं है। तो भोला, मुझे ऐसा कमरा चाहिए जिसमें मतलब कुंडी लगाने वाला हो। तो धर्मशाला का मालिक समझ जाता है कि ये बच्चा समझ गया कि रात को सोने के बाद कोई भी इसका माल चुरा लेगा। वो कहता है, मालिक, आगे बहुत सी धर्मशाला हैं, बहुत महंगी हैं, या मुफ्त में मिल रही है तो नखरे कर रहा है, चल भाग यहाँ से। भोला आगे एक धर्मशाला में कमरे की मतलब कुंडी वाला बंद करता है, मतलब कमरा लेता है और कमरा लेकर चैन से सो जाता है। अगले दिन वो अपनी पोटली लेकर एक दुकान पर जाता है। दुकानदार, तुम्हारे काजू बादाम अच्छे नहीं है, मतलब जितने पैसे तुम मांग रहे हो तो उसके आधे दूंगा। भोला, रुको, पिताजी से पूछ कर आता हूँ। वो उठकर चल देता है। दुकानदार बोलता है, अरे अरे, मैं तो समझ रहा था कि ये तो अकेला है, इसके साथ तो इसका बाप भी है। सही दाम में दे रहा हूँ, खरीद लेता हूँ, कहीं किसी और दुकानदार को माल ना दे दे। सुनो लड़के, सारे काजू बादाम तोल दो और पैसे ले लो। भोला सारा माल बेचकर पैसे लेकर अपने घर आ जाता है।